हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी पुराने ब्लाउज के माप से नए ब्लाउज की पूरी मार्किंग, कटिंग और स्टिचिंग, मतलब कटाई और पूरा सिलाई भी इसी वीडियो में आप हम सीखेंगे। और ये रहा इसका पुराना ब्लाउज। तो इस पुराने ब्लाउज को पहले हमें कैसे मापना है वो सीखेंगे। तो जैसे यहाँ शोल्डर है तो इस शोल्डर से आपको पहले सीधा कर लेना है, जैसे मैंने किया है। इस तरह से बटन वटन पूरा लगा लेना रहेगा। और ये जो शोल्डर है वहां से लेकर के इसके कमर तक इस तरह से खींच करके आपको मापना है, ठीक। तो इसकी जो लंबाई यहाँ पर आ रही है 12.5 इंच है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हो 12.5 इंच इसकी लंबाई रहेगी। और सीना के लिए हमें अगले इस आर्म होल से लेकर के इस आर्म होल तक को ऐसे करके मेजर करना है कि ये कितने तक का आ रहा है। तो ये आ रहा है हम लोग का 15 इंच, 15 दूनी 30, मतलब 30 इंच सीना होने वाला है और 12.5 इंच लंबाई होगी इसकी। और फिर इसकी कमर, तो कमर के लिए इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और फिर अगले यहाँ तक। यहाँ पर इसकी लंबाई आ रही है 13, 13 दूनी 26, मतलब 26 इंच का इसका कमर होगा और 30 इंच का इसका सीना होने वाला है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हम लोग को लेना है रेडी शोल्डर, जिसे हम कहते हैं। तो रेडी कंधा यहाँ पर मिलेगा हमें 2.5 इंच का। यहाँ पर आप देख सकते हो 2.5 इंच हम लोग का रेडी कंधा रहेगा। और यहाँ पर हमें लेना है बाजू। तो बाजू के लिए हम इस तरह से पूरा मापेंगे शोल्डर तक। तो ये आ रहा है हम लोग का 4 इंच का। तो हमें बाजू रखना है 4 इंच का। और यहाँ पर बाजू की गोलाई रहेगी, तो उसके लिए हमें इस तरह से मापना रहेगा। तो बाजू की गोलाई यहाँ पर हमें देनी है 4.5 इंच का। और दोनों साइड का हम माप लेंगे कि दोनों साइड का तो 4.5 इंच आ रहा है ना, मतलब इसकी टोटल गोलाई रहेगी 9 इंच। तो यहाँ पर भी 4.5 इंच इसकी गोलाई आ रही है। और फिर सामने गला, तो सामने गला के लिए यहाँ कंधे से लेकर के जहाँ बटन पट्टी है ना यहाँ तक इसको मापना है। तो यहाँ पर कितना इंच आएगा, तो इस तरह से खींचना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आ रहा है 6 इंच का। तो हमें यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाना रहेगा। सामने गला के लिए 6 इंच रहेगा। और फिर पीछे पल्ला करेंगे इस तरह से और पीछे का गला मापेंगे। तो सेम कंधा से लेकर के इस तरह से पीछे गला कितना है 9.5 इंच का। तो हमें पीछे गला गिराना है 9.5 इंच पर, इस तरह से बीचों बीच पर लाना है, कंधे से लेकर के बीचों बीच पर, ठीक है। तो इस तरह से 9.5 इंच पर हमें पीछे गला देना है। तो इतने ही बस आपको माप लेना है। और फिर इस तरह से इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में बनाएंगे। तो इसको हम साइड में रखेंगे। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ। अब फिर ये रहा अस्तर। तो अस्तर को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो अस्तर को फोल्ड कर कितना पार्ट फोल्ड करना है उसके लिए आपको माप लेना है पहले। तो इसको हम मापेंगे 30 का चौथाई भाग होगा 7.5 इंच। तो इस तरह से 7.5 इंच मापेंगे ना। तो यहाँ पर तो 7.5 इंच आ रहा है। फिर इसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन का देना है, ठीक है। और 1.5 इंच प्रिंसेस पार्ट का। तो इस तरह से पूरा कपड़ा अच्छे से फोल्ड है। तो हम इस तरह से इसे बराबर इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसे सेट करके। अब हमें ना इसमें मार्किंग स्टार्ट करनी है। आपको ध्यान देना है, जो भी आपने माप लिया है ना पुराने ब्लाउज का, वो सारे माप को एक कॉपी में आपको लिख लेना है ताकि आप दोबारा भूलो ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लंबाई, तो जब भी आप सामने वाले पल्ले की मार्किंग कटिंग करोगे ना तो उसमें ना 2 इंच ज़्यादा लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लंबाई लिए हैं 12.5 इंच का। तो हमें इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 14.5 इंच पर निशान लगाना है। तो हम यहाँ पर 14.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। किसी भी तरह के ब्लाउज की मार्किंग कटिंग करो, कितना भी साइज हो, सामने पल्ले के लिए आप 2 इंच ज़्यादा ही ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सामने में पफ बनता है हम लोग का ब्रश साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, चाहे आपका साइज कितना भी हो। और सामने पल्ले पर ही यहाँ पर मैं आज और बटन पट्टी के लिए रखूँगी। तो बटन पट्टी के लिए यहाँ पर ना हमें 1/2 इंच ज़्यादा लेना रहेगा। अगर हम 1/2 इंच ज़्यादा नहीं लेते ना तो गले का शेप बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर 1/2 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा पहले से ही। अब जितनी मार्किंग करेंगे हम इस 1/2 इंच के अंदर मार्क करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंधा लेंगे 6 इंच का। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब आर्मोल के लिए, तो आर्मोल के लिए भी हम यहाँ पर 6 इंच पर ही निशान लगाएंगे, ठीक है। साइज ज़्यादा नहीं है इसीलिए हम 6 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अगर ज़्यादा साइज है, भले ही आपका छोटा बाजू रखना है, तो उसके लिए आर्मोल अलग अलग रहे। अब 30 का चौथाई भाग होगा 7.5 इंच। तो हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना रहेगा 1.5 इंच का। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच का रखूंगी। और स्केल की मदद लेते हुए सीने वाले लाइन को सीधा करेंगे हम। इस तरह से हमने सीधा किया। यहाँ पर मैंने कंधा लिया है 6 इंच का। तो यहाँ पर जो आर्मोल का ये वाला साइड है ना, सीना वाला साइड, तो यहाँ पर ना मैं 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी।
इस तरह से, और इसे ना हम इस तरह से सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से आर्मोल का शेप दे देंगे। अगर आप इस तरह से आर्मोल का शेप ना देना चाहो तो आप फ्रेंच कर्व भी ले सकते हो, और फ्रेंच कर्व से एकदम आसानी से आर्मोल का शेप बन जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एकदम सरल तरीके से बताऊं, तो फ्रेंच कर्व को मैं अभी यूज नहीं करूंगी। ठीक है ना। और फिर यहाँ पर कमर, तो कमर है हम लोग का 26 का चौथाई भाग होगा 6.5, तो 6.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। और फिर यहाँ पर मुझे निशान लगाना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा 1.5 इंच लूंगी यहाँ पर प्रिंसेस डार्ट के लिए। अब साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए हम सीधा कर देंगे, और फिर फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाते हुए हम सीधा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने मिला लिया है। अब हमें रेडी करना था कितना का, 2.5 इंच आया था ना, तो हमें यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाना रहेगा। 3.5 इंच पर मैंने इसलिए निशान लगाया क्योंकि आधा इंच इधर भी सिलाई में जाएगा और आधा इंच इधर भी सिलाई में जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग का सामने गला का घर है कितना है, 6 इंच आया था ना, तो हम यहाँ पर 6 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर गले का शेप कितना मिल रहा है, गले की चौड़ाई, तो गले की चौड़ाई मिल रही है हमें 2.5 इंच की, तो यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच पर ही निशान लगाना रहेगा। और इसे इस तरह से निशान लगाकर बॉक्स शेप बना लेंगे। गले के शेप को हमें गोलाकार रखना है, तो यहाँ पर ना हम गोल बनाएंगे इसे। अब हमें ना यहाँ पर प्रिंसेस पॉइंट के लिए टक्स पॉइंट रखना है इस तरह से 10 इंच पर, तो मुझे 10 इंच पर यहाँ पे निशान लगाना है। और 10 इंच पर यहाँ पे निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसकी अपेक्स पॉइंट रखूँगी 3.5 इंच। यहाँ पे मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से, और ये हम लोग का यहीं से हम प्रिंसेस वाला पॉइंट बनाएंगे। तो 3.5 इंच पर अगर मैंने यहाँ पे निशान लगाया है ना, तो जो कमर रहेगा ना यहाँ पे हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। हाफ इंच इस ये जो चौड़ाई यहाँ पे दूरी रहेगी ना, इसके हाफ इंच माइनस करते हुए यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से मैंने 3 इंच पर निशान लगाया, और 1.5 इंच यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिया है ना, तो 1.5 इंच को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। इस तरह से मैंने मार्क किया, और फिर इधर से मैं इसको सीधा करूँगी इस तरह से, और फिर इधर से इसको हम सीधा करेंगे। इस तरह सीधा करने के बाद अब यहाँ से हमें ना इस तरह से प्रिंसेस का शेप दे देना है। ठीक है, तो यहाँ से तो इस तरह से मैंने प्रिंसेस का शेप दे दिया। अब यहाँ पे आर्मोल पे भी मुझे इस तरह से प्रिंसेस का शेप दे देना है। तो देखो इस तरह से मेरा प्रिंसेस का शेप बन जाएगा। और यहाँ पे ना आर्मोल पे ना थोड़ा थोड़ा हमें डार्ट दे देना रहेगा, तो इस तरह से ना थोड़ा सा ऊपर पे डार्ट देंगे और इसी के थोड़ा सा नीचे पे डार्ट देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग का डार्ट बनेगा। तो जब यहाँ पे डार्ट बनेगा ना थोड़ा सा, तो इसको पहले मापिएगा यहाँ से ये कितने का आ रहा है, 3.5 इंच का ना, तो ये वाला लाइन को भी 3.5 इंच का रखिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आर्मोल से ऊपर जाएगा, इस तरह से आर्मोल से ऊपर जाएगा, और यहाँ से इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना है, इसको डार्ट देंगे उस टाइम के लिए। अब फिर इस लाइन को मापेंगे, ये लाइन कितने इंच का आ रहा है, 4.5 इंच का आ रहा है ना, तो ये वाला जो शेप दी है ना, इसे भी हमें 4.5 इंच का ही रखना है। तो ये अपेक्स पॉइंट रहेगा, यहाँ से हमें मापना है। इसमें 5 इंच आ रहा है, तो 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, हाफ इंच को हम माइनस कर देंगे नीचे से, और ये ऊपर यहाँ से ना हम 1 इंच ऊपर जाएंगे। इतना आपको ध्यान देना है, नहीं तो ये वाला साइड वाला पार्ट ना बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हम सीधा कर देंगे। सीधा किया, अब यहाँ पर तो इतनी मार्किंग होकर ये कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको यहाँ वाला को पार्ट को ध्यान देना है कि इसी के बराबर ये वाला पार्ट आना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ से ना ये वाला पार्ट ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच ऊपर जाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से तिरछे में निशान लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसको क्यों मैंने छोटा किया, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत बड़ा हो जाता है प्रिंसेस कट में, इसीलिए आप चाहो तो यहाँ पर डार्ट दे सकते हो, बट ये साइज ज़्यादा हेवी नहीं है ना, तो इसमें हमें डार्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब पूरी मार्किंग हम लोग की कंप्लीट है सामने वाले पल्ले की। अब हमें इसे कट कर देना है। तो जो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बस मैं इसे यूँ ही कट करके दिखा रही हूँ। तो देखो यहाँ पर ना मैंने सारे पार्ट को कट कर दिया है। देखो इस तरह से मैंने कट किया है। कट करने के बाद देखो यहाँ पर ना मैंने हाफ इंच ज़्यादा लेना था, उसे तो मैंने आपको बताया ही नहीं था। तो मैंने यहाँ पर ना हाफ इंच जितना ज़्यादा कपड़ा लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब डाट देंगे तो कपड़ा कम पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने हाफ इंच ज़्यादा बढ़ा लिया है। ठीक है, तो इस तरह से सामने पल्ले की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हमें पीछे पल्ले की कटिंग करनी है। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हाफ इंच बढ़ा लेना है, और यहाँ पर आप इस तरह से कट लगा दीजिएगा एक बार, ताकि जब आप सिलाई करो ना तो ये दोनों कट आपस में मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से सामने पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब हमें पीछे पल्ले की कटिंग करनी है। तो पीछे पल्ले की मार्किंग के लिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। पहले हम यहाँ पर लेंगे
लंबाई, तो जैसे लंबाई है 12.5 इंच की, तो पीछे पल्ले के लिए सिर्फ उसमें 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है, नीचे कमर को कवर करने के लिए और ऊपर कंधे को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 13.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से हमें 13.5 इंच पर निशान लगा लेना है और फिर इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ से हमें ना कंधा ले लेनी है। तो यहाँ से हम कंधा लेंगे 5.5 इंच का। हमने 6 इंच पर निशान लगाया था ना पीछे पल्ले के, सामने पल्ले के लिए, बट लेकिन यहाँ पर ना हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि गला ज़्यादा गिरा हुआ है और गले का जो शोल्डर गिरता है ना हम लोग का कंधे से, उसका मेन कारण रहता है कि हम लोग सामने पल्ले में जितना कंधा लिए रहते हैं उतना ही हम पीछे पल्ले में भी लेते हैं। तो ऐसा आपको अब से नहीं करना है। ठीक है, और जो ये आर्मोल रहेगा ना वो सेम लेना है। जैसे 6 इंच मैंने सामने के लिए लिया है ना, तो पीछे के लिए भी आपको 6 इंच पर ही निशान लगाना है। और फिर यहाँ पर सीने के लिए भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सीना हमने सामने में कितना रखा था, 7.5 ना रखा था 30 इंच का चौथाई भाग पर। यहाँ पर आप ½ इंच माइनस कर दो, 7 इंच पर ही बस निशान लगाना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है सेम, और सीने पे सीधी लाइन खींच लेनी है। इस तरह सीधी लाइन खींचने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करनी है, बस इसको सीधा कर लेना है और यहाँ पर आपको आर्मोल का शेप दे देना है। बस यही प्रोसेस रहता है बैक में। और फिर यहाँ पर ना हमें जितना कमर था ना उसका चौथाई भाग लेना है। 26 का चौथाई भाग 6.5 होगा, तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर ½ इंच हम बस मार्जिन लेंगे पीछे में जो डाट देते हैं उसके लिए। और फिर यहाँ पर 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और इसको ना हम इस तरह से स्केल की मदद लेते हुए इसे सीधी लाइन खींचेंगे। ये अंदर वाली लाइन को भी सीधा खींच लेना है। इस तरह से साइड लाइन को खींचने के बाद ना यहाँ पर हमने रेडी कंधा कितना लिया था, 2.5 इंच का ना, तो हम 3.5 इंच पर यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर तो मैंने 3.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब इसमें आपका एक माइंड में डाउट होगा कि हमने कंधा कम लिया था तो सामने का कंधा और पीछे का कंधा छोटा बड़ा तो नहीं होगा ना। नहीं, कंधा कुछ बराबर रहेगा, बस आपका जो नेक की यहाँ पर गले की चौड़ाई रहेगी ना वो कम होगी। जैसे कि सामने गले की चौड़ाई मिली थी 2.5 इंच और पीछे गले की चौड़ाई कितनी मिलेगी, सिर्फ 2 इंच। मतलब आपका गला का जो गोलाई ज़्यादा रहेगा ना वो शेप कम हो जाता है और कंधे गिरने का चांस भी खत्म रहता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमें ना जो पीछे गला की गहराई थी ना वो 9.5 का था, तो हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कितनी मिली है, 2 इंच की। तो यहाँ पर नीचे से हम ब्रॉड रखेंगे, तो नीचे से ब्रॉड रखेंगे ना तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इसको इस तरह से बॉक्स वाला शेप देंगे दोनों साइड से खींचते हुए सीधी सीधी लाइन। और यहाँ पर हमें गोला का शेप दे देना है। ओके, इस तरह से गोल गला बनाना है तो हम इस तरह से शेप देंगे। और यहाँ पर देखो पूरी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें पीछे में जो डाट देते हैं ना उसके लिए इस तरह से पूरे का यहाँ पे हम मापेंगे और यहाँ पर हम इसका बीच ले लेंगे सेंटर, और यहीं पे हमें ना पीछे का डाट देना रहेगा। ठीक है, तो पीछे का डाट हम के लिए हम ज़्यादा नहीं लिया, तो ½ इंच लिया है डाट मार्जिन। तो यहाँ पर ना 0.25 इंच का डाट बनेगा। ठीक है, और इसकी जो लंबाई रहती है ना डाट पीछे की, उसकी हमेशा 4 इंच रखिएगा किसी भी साइज के ब्लाउज के लिए। ठीक है, तो आपको सिलाई टाइम पे आसानी से पता चल जाएगा इस तरह से। और पूरी मार्किंग तो हमने कंप्लीट की, अब इसी को मैं कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्किप किया है और इस तरह से मैंने इसे पूरा काट लिया है। देखो, तो पीछे पल्ले की भी कटिंग हो चुकी है, पर ये जो साइड लाइन है ना इसको आपको ध्यान देना है। ये जो प्रिंसेस वाला लाइन बनाया है ना हमने, इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। दोनों का बराबर आ रहा है, इसका मतलब बराबर है। ठीक है, अगर आगे पीछे हो तो आपको दोनों को बराबर कर लेना रहेगा। तो इस तरह से पीछे पल्ले की तो कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको एक कट दे देना है ताकि पता चल सके कि आपको डाट यहीं पर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कट दे दिया। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर बाजू की कटिंग के लिए इस कपड़े को ना मैंने 4 बार फोल्ड किया। देखो, इस तरह से एक कपड़ा रहता है तो इसको मैंने एक बार तो इस तरह से फोल्ड किया ताकि दोनों स्लीव्स एक ही बार में कट हो जाए, बाजू, ताकि दोनों बाजू एक ही बार में कट हो जाए। और इसको फिर मैंने इस तरह से फोल्ड किया। ठीक है, फोल्ड करने के बाद हमने बाजू की लंबाई कितनी मापी थी, 4 इंच ना, तो हमें यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाना रहेगा, क्योंकि ½ इंच नीचे से सिलाई में जाएगा और ½ इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा। और यहाँ पर हमें जो बाजू की गोलाई मापी थी वो थी 4.5 इंच की, तो हमें यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगा लेना है। और फिर यहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। ठीक है, अब इस तरह से मार्क करने के बाद अब यहाँ पर मैं रेडी फार्मा यूज करूँ। इस फार्मा को मैंने कट कैसे करना है आप लोग के साथ बताया हुआ है, तो वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम इस तरह से यूज करेंगे। किसी भी साइज, कितना भी साइज हो, सभी साइज में फार्मा काम करेगा। और यहाँ पर हम सामने की गहराई भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो हमने इसे
माप कर लिया। तो अब हमें इसकी लाइन कितना रखना है, तो उसकी लाइन को रखने के लिए ना अब हमें पीछे पल्ले को लेना है अपने, और पीछे पल्ले को लेने के बाद यहाँ पर पूरे आर्मोल को मापना है कि ये आर्मोल लाइन कितने इंच का है। तो ये आर्मोल लाइन कितने इंच का आ रहा है, 8.5, मतलब हमें इस लाइन को 8 इंच का रेडी रखना है। तो यहाँ से हम रखेंगे बीच से, और 8 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। तो साइड लाइन आ रहा है 8 इंच, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर स्केल की मदद लेते हुए ये जो साइड लाइन है इसे हम साइड लाइन से मिलाते हुए इस तरह से खींचेंगे, और यहाँ पर 1.5 इंच को निशान लगाएंगे। और जो ये गहराई जा रहा है ना, तो इसको लाते हुए ना हम यहाँ पर मिलाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अगर एक गहराई जा रहा है ज़्यादा तो आपको इस तरह से मिला लेना है, बस इतना ही आपको चेंज करना रहेगा। और इस तरह से यहाँ से ए वाला पार्ट पूरा बराबर रहेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा बराबर रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर तो हम लोग का आर्मोल लाइन आया, जैसे मैंने पीछे पल्ले को लिया तो यहाँ पे 8.5 आया। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर ही क्यों निशान लगाया, क्योंकि आधा इंच ये वाला जो है ऐसे ना है ना, इस सिलाई में चला जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 8 इंच ही लिया है, ठीक है। तो अब हमें इसे कैसे कट करना है, तो इसके लिए ना देखो ये वाला लाइन को हमने फाइनल लाइन मापा था ना, तो उसी से मैंने कट कर लिया है। अब इसके बीचों बीच में हमें इस तरह से कट दे देना रहेगा। कट देने के बाद इसे अब हमें खोल लेना है, ठीक है। तो इसे दोनों पल्ले को खोल लेना है, और सामने की जो गहराई है ना वो सामने की गहराई निकाल लेनी है। 1.5 इंच से नीचे तो गहराई लीजिएगा ही मत, वो ठीक है, क्योंकि जब हम बाजू को ज्वाइन करेंगे, फिटिंग लाइन लगाएंगे ना, तो दोनों लाइन बराबर नहीं आता है। और यहाँ पर इस तरह से आपको मार्क कर लेना है, ताकि पता चल सके कौन सा हम लोग को पता चल सके कौन सा बाजू को कौन से साइड पर लगाना रहेगा, ठीक है। क्योंकि सामने जो गहराई रहेगी ना वो ये दोनों का सामने वाले पल्ले के साइड ही आना चाहिए, और पीछे वाले जो है ये पीछे वाले साइड पर ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर निशान लगाया है ना, सेम इसी तरह से आपको निशान लगा देना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बाजू की भी कटिंग हो चुकी है और बैक साइड की भी कटिंग हो चुकी है, और यहाँ पर हमने सामने पल्ले की भी कटिंग कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे पल्ले की तो हमने कटिंग कर ली ना। तो यहाँ पर देखो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेते हुए ना मेन कपड़े को लाइनिंग के बराबर कट कर लिया, थोड़ा थोड़ा बस मेन कपड़े को ज़्यादा लिया है, सेम बैक पार्ट में भी, और सेम हम लोग को सामने पल्ले पे भी इसी तरह से मैंने कपड़ा लिया है और कट किया है। और ये रहा पट्टी जो हम लोग को कपड़े पे मिला है, इसको हम बाजू में लगाएंगे, और बचेगा तो पीछे पार्ट पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मेन कपड़े पर कट कर लिया है। तो चलो अब इसे सिलना सीखते हैं। इसका जो मेन कपड़ा है ना कुछ इस तरह से होने वाला है। तो इसी को ना मैं फोल्ड करके इसके ऊपर पे रख के थोड़ा थोड़ा मार्जिन देते हुए इसे कट कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाजू को रेडी करेंगे। तो बाजू को रेडी करने के लिए ना ये हम लोग का अस्तर वाला पार्ट है, ठीक है, ये हम लोग का मेन कपड़ा है। अब मेन कपड़े को नीचे पे रखेंगे, बाजू वाला अस्तर को ऊपर पे रखेंगे, 1/2 इंच मार्जिन देते हुए सीधे पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब अस्तर को अलग रखेंगे, मेन कपड़े को अलग, और अस्तर के साइड पर हमें कच्ची सिलाई लगाने लेनी है, और जो नीचे पे जो मार्जिन कपड़ा निकलेगा ना उसको पूरा अस्तर के साइड पर रखना है, ठीक है। यहाँ पर ना मैंने इसके ऊपर पे तो कच्ची सिलाई लगा ली है ना। अब इसको ना मैं कुछ इस तरह से फोल्ड करूँगी, और इसको मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि हम लोग इसको सिलाई लगाकर भी चिपका सकते हैं। ऐसे सिलाई लगाकर बस इसको चिपकाना है मेन कपड़े पर, और फिर यहाँ पर ना हम फेविकोल का यूज कर सकते हैं। इस तरह से फेविकोल लेकर के पूरा को हम चिपकाएंगे। तो कैसे चिपकाना चलो वो देखते हैं। इस तरह से फेविकोल को थोड़ा थोड़ा हमें लगाना रहेगा, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद फिर इसको ना हम इसके ऊपर पे पलटा लेंगे, अच्छे से सेट करके इसको पलटाना है। पहले हाथ से ही इस तरह से लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन गरम है, तो आयरन को हमको कुछ इस तरह से रखना है इसके ऊपर पे। आयरन लगाने के बाद ना ये पूरा चिपक गया है। तो चलिए इसको फिर से हम सिलाई मशीन में लेते हैं, और चिपकाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना, सारे एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट के निकालेंगे। तो इस तरह से ना हम लोग का स्लीव्स रेडी हो जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट भी कर दिया, और फिर इसी तरह से मैंने दूसरे बाजू को भी रेडी किया है। तो यहाँ पर तो दोनों बाजू रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब बाजू को रेडी करने के बाद हमें ना बाजू पे पट्टी को अटैच करना है। तो इसे ना हम सिल करके अटैच करेंगे। तो पहले तो इसे हम डबल फोल्ड करके इस तरह से ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे इसको फोल्ड कर कितना कपड़ा आ रहा है। ऐसे करके पूरा फुल आ रहा है ना, तो ठीक है। इसको ना हम आधा को निकालेंगे, ठीक है, पीछे में हम लगाएंगे। तो इस तरह से इसको रखेंगे,
यहाँ पर देखो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इतना को हम काट लेंगे। इस तरह से हमने काटा। अब इसका बीच वाला पार्ट काटेंगे। ठीक है, ये वाला पट्टी रहेगा ना, इसको पीछे साइड पे नीचे पे लगाना है, क्योंकि ये मेरा क्लाइंट का ब्लाउज है, उन्होंने ही बोला है। ठीक है, तो इसको हम लगाएंगे पीछे पे और ये दोनों को लगाएंगे हम बाजू पे। तो यहाँ पर जितना धागा निकले ना ज़्यादा उसको निकाल लीजिएगा। और बाजू पर ये पट्टी को लगाने का सिंपल सा तरीका है। इस तरह से इसको फोल्ड कीजिएगा और बीच का निशान आएगा, वहाँ पर आपको बीच का निशान लगा लेना है। और जो हम लोग का ये पट्टी रहेगा इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और जहाँ पर भी बीच का निशान आएगा वहाँ पर भी इसमें भी थोड़ा सा हमें बीच का निशान लगा लेना है। और ये बीचों बीच वाले निशान को यहाँ पर मिलाना रहेगा और फिर इसे हमें जोड़ लेना है। तो इसे हम फोल्ड कर लेंगे ऊपर से। ठीक है, साइड से, मतलब इस तरह से फोल्ड करने के बाद निशान मिलना चाहिए और फिर इसे हम सिल लेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने इसे सिल कर जोड़ लिया। सेम तरह से मुझे अगले बाजू को भी सिल कर जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों बाजू को जोड़कर रेडी कर लिया है। अब इसे मैं साइड में रखूंगी। अब हमें सामने पल्ले को रेडी कर। तो यहाँ पर सामने पल्ले को रेडी करने के लिए ये देखिए मैंने ना इसे फेविकोल लगा करके मेन कपड़े पर इसे पूरा चिपका दिया है। ठीक है, इसमें मैंने सिलाई नहीं लगाया है किनारे किनारे पर आप ना किनारी किनारी पर सिलाई लगा कर भी चिपका सकते हो, बट मैंने बता दी है पहले ही। और यहाँ पर अगर आप फेविकोल से लगा करके चिपकाओगे ना तो एकदम ये सीधा आएगा और बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता है। सिलाई लगाने से थोड़ा बहुत खिंचाव आ जाता है, तो वो पूरी झंझट खत्म हो जाएगी और सबसे जल्दी तैयार हो जाएगा आपका ब्लाउज अगर आप इस तरह का ट्रिक आजमाओगे तो। ठीक है, तो मुझे गले में पाइपिंग देना है, इसीलिए हम गले को सिलकर नहीं पलटा रहे हैं। आपको गले को कैसे सिलकर पलटाना है वो भी मैं आप लोग को सिखाऊंगी। ठीक है ना, तो अभी ना इस गले को मैंने पाइपिंग के लिए रेडी रखा है और फिर ये ऐसी रहेगा, इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो अब हम ना ये वाले जो प्रिंसेस वाले पार्ट है ना उन लोग को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ना है पहले हम इसको देखेंगे। ये वाला जो पार्ट है ना इसको सब हमेशा कमर की साइड से इसे जोड़ना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, कमर की साइड से इस तरह से रखना है और दोनों को बराबर, और फिर सिलाई लगाना है थोड़ा थोड़ा मार्जिन देते हुए। ठीक है ना, और फिर इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए इसे मैंने सिलाई लगा लिया ना। अब अगले पार्ट के प्रिंसेस वाले पार्ट को भी हम जोड़ेंगे। और जब हम दोनों साइड को सिल कर जोड़ेंगे ना तो ये वाला जो कपड़ा रहेगा ना एक्स्ट्रा मार्जिन वो सारे को कट लगा देना है इस तरह से। ठीक है, और ध्यान रहे कि जब भी आप कट लगाओगे ना तो आपका सिलाई लाइन है ना वो कटना नहीं चाहिए, बस आपको इस तरह से कट लगानी है। तो देखो यहाँ पर हमने कट लगाया ना, कट लगाने के बाद अब इसे सीधे पल्ले पर रखेंगे इस तरह से। और ये जो आपको इस तरह से नीचे की साइड से ध्यान देना है, आपको जो भी ए वाला मार्जिन रहेगा ना ये सारे ए वाले साइड पर आना चाहिए। जो गले का पार्ट है ना वो वाले शेप के साइड पर, प्रिंसेस वाले साइड पर नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से इस पार्ट पर रखना है और इसके ऊपर पे आपको पक्की सिलाई लगानी है, एकदम नज़दीकी सिलाई। ठीक है, तो यहाँ पर ना एकदम परफेक्ट तरीके से साइज के अकॉर्डिंग शेप आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से आपको भी सिलना रहेगा। फिर इसे हम उल्टे साइड पर रखेंगे और काज बटन के लिए हम पट्टी रेडी करनी है ना, तो हाफ इंच इधर हमने निशान लगाया था ना, तो ये वाला सीधा जो लाइन है ना इस पे ही मैं कट कर दूंगी। ठीक है, दोनों को अलग अलग इस तरह से मैंने अलग अलग किया। अब यहाँ पर हमें बटन पट्टी लगानी है, तो बटन पट्टी लगाने के लिए एक को अभी के लिए मैं साइड में रख रही हूँ। इस तरह से मुझे मेन कपड़ा चाहिए और मेन कपड़े के ऊपर मैं ब्लाउज वाले कपड़े को रखूँगी इस तरह से। और यहाँ पे मुझे सीधे पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सीधे पे सिलाई लगाने के बाद अब कपड़े को मैं इस तरह से रखूँगी और कपड़े के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से मैंने कपड़े के ऊपर पे कच्ची सिलाई लगाई। अब जितना मार्जिन ज़्यादा आ रहा है ना साइड नीचे से उसको मैं काट लूँगी अभी के लिए। ठीक है, और ऊपर का भी ज़्यादा मार्जिन को हम काट लेंगे इस तरह से। ज़्यादा मार्जिन को काटने के बाद इस कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर पे एकदम से फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें पक्की सिलाई लगानी है।
इस तरह से एक लाइन पक्की सिलाई लगाने के बाद एक किनारे पर एक लाइन और लगाएंगे। तो बटन पट्टी इस तरह से रेडी होगी और ये नीचे वाला कपड़े को इस तरह से सीधा काट लेंगे, ठीक है, और ऊपर वाले कपड़े को भी सीधा काट लेनी है। सीधा काटने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। देखो यहाँ पर हमें साइज़ के अकॉर्डिंग पफ मिल रहा है, ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से सिलना है और जैसे जैसे मैंने काटना सिखाया आपको वैसे ही काटना है। देखो एकदम परफेक्ट तरीके से शेप बैठता है, यहाँ पर आप अंदर से भी देख सकते हो, ठीक है। अब हमें दूसरे पार्ट को रेडी करना है, तो इसे साइड में रखेंगे। यहाँ पर काज वाले पार्ट को रेडी करने के लिए इस तरह से अस्तर को लेनी है और अस्तर को इसके ऊपर पे 1/2 इंच मार्जिन देते हुए सीधे पे सिलाई लगानी है। और फिर इस अस्तर को हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। ज़्यादा कपड़े को हम काट के निकालेंगे और इधर से भी, ठीक है। और फिर इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे हम दोबारा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तिरपाई देकर हम इसे निकाल देंगे सिलाई को, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सिलाई कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद जितना भी नीचे ज़्यादा कपड़ा आ रहा है ना, काट के निकालेंगे कपड़े को और ऊपर वाले कपड़े को भी हम काट के निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का एक अगला साइड भी रेडी हो जाएगा और यहाँ पर दोनों काज बटन पट्टी हम लोग का रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमने रेडी किया। इसे अब हम साइड में रखेंगे। हम पहले लेंगे पीछे वाले पल्ले को। पीछे वाले पल्ले को मैं इस तरह से लूँगी और ये जो अस्तर है ना, इसको इसके ऊपर पे रखना है, ठीक है। अब हमें इसको इस तरह से रखना रहेगा। अच्छे सेट किया मैंने। 1/2 इंच मार्जिन देते हुए हमें सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सीधी सिलाई लगा ली है। कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे अगले साइड पर, अस्तर को इस साइड पर, ठीक है। और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है, ठीक है। अब देखो इस तरह से तो हमने सिलाई लगा लिया। अब इसको ना हम मेन कपड़े के साइड पर इस तरह से पलटेंगे पूरा अच्छे से। इसे आयरन करके सेट कर लेना है। और अगर आप आयरन करके सेट नहीं करना चाहो तो इस तरह से ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है। और इसे ना मैं फेविकोल फिर से इस तरह से फेविकोल लूँगी और पूरे पार्ट को चिपका लूँगी, ठीक है। अगर आपको सीखना है इसको कैसे चिपकाना है तो मैं अलग से चिपकाने का ही वीडियो लाऊँगी, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से चिपकाने के बाद जितना भी ज़्यादा कपड़ा रहेगा ना, सारे कपड़े को हम काट कर निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से किनारे से पूरा कपड़ा को आपको काट करके निकाल लेनी है। तो मैं इसे स्किप करूँ, पूरा को मैं काट करके निकाल दे रही हूँ, ठीक है। जितना भी ज़्यादा कपड़ा था ना, सारे कपड़े को मैंने काट कर निकाल दिया है। अब इसे मैं सीधे साइड पर रखूँगी और फिर एक किनारे वाले साइड को सेंटर तक इस तरह से फोल्ड करूँगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर बैक डार्ट दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर निशान हम लोग का दिखाई दे रहा होगा, तो यहीं पर हमें बैक डार्ट देना है। नीचे से मैंने ये साइज़ ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा का डार्ट लिया नहीं है, तो 0.25 इंच मार्जिन लेना है ताकि वो डबल फोल्ड करें तो हाफ आ जाए, ठीक है। बस नीचे से इतना ही। और 3.5 इंच इसकी लंबाई होगी क्योंकि हमने 4 इंच लिया था, ठीक है। 1/2 इंच मार्जिन कवर हो जाता है, तो इतना आपको ध्यान देना है। दोनों साइड पर मैं डार्ट देकर कंप्लीट करूँगी। दोनों साइड पर मैंने डार्ट दे दिया है। पीछे पे जो हमने पट्टी बचाई थी ना, इस तरह से पट्टी इसे लगाने के लिए, तो फिर पीछे पे हम लगाएंगे सेम जैसे हम बाजू पे लगाते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें निशान लगाना रहेगा। तो यहाँ पर देखो नीचे पे भी हमने ना सेम जो लेस था उसको अटैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे रखेंगे और जो सामने वाले पल्ले को रेडी किया है ना हमने, तो इसके नीचे को कवर नहीं किया है, तो चलो नीचे को भी कवर करना बताती हूँ। इसको अभी के लिए मैं साइड में रखती हूँ। इस तरह से इसको रखना है। तो अब हमें नीचे के कमर को कैसे रेडी करना है, तो इसके लिए ना हमें इस तरह से दोनों पार्ट को बराबर लेना है, ठीक है। बराबर पे निशान लगा लीजिएगा ताकि आगे पीछे ना हो। और फिर इस तरह से बराबर पे निशान लगाने के बाद आपको सीधे पे अस्तर को काट लीजिएगा, ठीक है। इस तरह सीधे पे अस्तर को काटेंगे और इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और एक कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। फोल्ड किया हमने और सीधे पे हमें सिलाई लगानी है। ज़्यादा अस्तर है उसको हम काट के निकालेंगे
और यहाँ पर इस तरह से काटेंगे। ठीक है, काटा मैंने, और फिर इसको इस तरह से करेंगे और फिर इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। और जब हम यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे ना, तो इसे अब हमें रखना है इस उल्टे साइड पर, और उल्टे साइड पर रखने के बाद इसी कपड़े को हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर एक बार फिर से हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगा ली। अब इसका अंदर से इधर बाहर से फिनिशिंग आप देख सकते हो कितना मस्त इसका कमर रेडी होगा ना। सेम तरह से आपको दूसरे साइड के कमर को भी रेडी करना है। और मैंने दोनों के कमर को इस तरह से रेडी कर दिया। ठीक है, अब हमें पीछे पल्ले को लेना है। पीछे पल्ले को हमने इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ना जो हमने सामने वाले ब्लाउज को रेडी किया ना, उसके शोल्डर को मतलब कंधे को इस तरह से बराबर पे रखेंगे और आधा इंच मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगानी है, दोनों को जोड़ देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंधे को जोड़ लिया है। दोनों साइड के कंधे को इस तरह से जोड़ने के बाद अब हमें बाजू को जोड़ना है। तो बाजू को जोड़ने के लिए ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे और हमें बाजू को लेना है और बाजू को जोड़ लेना है। तो कंधे के यहाँ पर बीच से मिलाते हुए हम बाजू एक बार चेक करेंगे, तो एकदम बराबर आ रहा है हम लोग का यहाँ पर बाजू। ठीक है, तो यहीं से बाजू को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। हाफ इंच मार्जिन देते हुए हमें बाजू को जोड़नी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने बाजू को जोड़ लिया और बाजू के यहाँ पर एक लाइन और हमें सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ताकि सिलाई मजबूत हो जाए। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा लिया है। तो इस तरह से बाजू जोड़ करके रेडी हो जाएगा। दूसरे बाजू को भी सेम तरह से हमें जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों बाजू को जोड़ लिया। अब हम साइड फिटिंग देंगे, इसके बाद हम गले को पाइपिंग देंगे। ठीक है, तो कैसे हम साइड फिटिंग देने के बाद गले को पाइपिंग दे सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। इस तरह से दोनों बाजू को यहाँ पर हमें रखना है इस तरह से बराबर पे, और हमें सीधे साइड से सीधी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, बस आपको इस तरह से बराबर रखना है और दोनों बाजू को इसी तरह सीधे सीधे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सीधी सिलाई लगा ली है दोनों साइड पर। अब इसे हम उल्टा करेंगे। तो इसे हमने इस तरह से उल्टा किया है। ठीक है ना, उल्टा करने के बाद अब हमें साइड फिटिंग देनी। तो यहाँ पर हम साइड फिटिंग देने के लिए पहले बाजू की गोलाई लेंगे। बाजू की गोलाई है 9 का आधा होगा 4.5। तो हमें ना यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी 4.5 आ रहे हैं वहाँ पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से पहले सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ से सीना के लिए। तो सीना के लिए हमें लेना है यहाँ पर 7.5 इंच। 30 का सीना है तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना रहेगा। और फिर कमर के लिए ना हमें, कमर है हम लोग का 26 इंच का, 26 का चौथाई भाग होगा 6.5। तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से साइड फिटिंग हो जाएगा। हम लोग को सीधा सिलाई लगा देना है। ठीक है, इसी लाइन पर ना हमें डबल सिलाई लगा लेनी है और जितना भी ज़्यादा धागा आएगा ना एक्स्ट्रा, उस सारे धागे को कट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से एक साइड का हम लोग का साइड फिटिंग हो जाएगा। अब दूसरे साइड को सेम तरह से, ठीक है, जैसा जैसा हमने मापा वैसी वैसी आपको मापना है और सेम तरह से साइड फिटिंग दे देनी है। तो इसे भी मैं सेम तरह से साइड फिटिंग दे दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों साइड को मैंने साइड फिटिंग दे दिया है। अब इस तरह से मेजर टेप को हम इसको पूरा ब्लाउज के रखेंगे। एक बार हम मेजर करके भी देख लेंगे कि 26 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है हम लोग का कमर। ठीक है, तो यहाँ पर ना इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और देखो यहाँ पर एग्जैक्ट 26 इंच आएगा। तो पहले इस तरह से देखो, मेजर टेप को हम इस तरह से रखेंगे शुरू से और फिर देखो 26 और हाफ आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है 26 और हाफ। तो देखो यहाँ पर जब हम बटन लगाएंगे ना, तो यहाँ पर हाफ इंच इधर निकल जाएगा। अब हमें बटन को यहाँ पर लगाना है, एकदम साइड में बटन नहीं लगाइएगा। कभी भी आप बटन लगाओ तो ये इधर साइड में नहीं लगाइएगा, बीच में लगाइएगा इधर। ठीक है, मतलब हाफ इंच इधर छोड़ते हुए लगाइएगा। तो इस तरह से तो दोनों का हमने पूरा साइड फिटिंग दे दिया है ना। तो अब हम इसे पूरे को सीधे में रखेंगे। तो इस तरह से ब्लाउज को हम सीधा में रखेंगे और दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर करेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी हम लोग का बराबर आए ना वहाँ पे निशान लगाना है। इस तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक बराबर रहेगा। यहाँ पर हमें निशान भी लगा लेनी है एक। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद पहले तो इसे हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर ना पाइपिंग बनाने के लिए मैंने अलग से लाल कलर का कपड़ा लिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए ना पहले हमें क्या करना है, इस तरह से पहले आप एक लाइन तिरछी लाइन खींच लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ना 1.5 इंच का निशान लगाना रहेगा। तो इस तरह से मेजर टेप को लीजिएगा और जहाँ पर भी 1.5 इंच आएगा ना वहाँ पर आपको निशान लगा देना है इस तरह से।
और हर निशान से 1.5 इंच की दूरी पर आपको निशान लगानी है। और इसे हमें काट लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पट्टियाँ निकाल लेनी है। और पट्टियाँ निकालने के बाद ना अब हमें इन सारे पट्टियों को जोड़ना है, ठीक है। तो हमें कैसे जोड़ना है, इन सारे पट्टियों को इस तरह से रखना है और ये पट्टी जो रहेगा ना इसको हमें इस तरह से इसके ऊपर पे रखना है और तिरछे पे हमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करते हुए हमें इसी तरह से सेम कपड़े को जोड़ लेना है, एक के ऊपर एक को रखना है और जोड़ना है, ठीक है। तिरछे का मतलब ये नहीं कि एकदम ज़्यादा तिरछा, एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं लगाना है आपको सिलाई, नहीं तो आपका ना जो कपड़ा रहेगा एकदम तिरछे पे खुलेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा तिरछे पे सिलाई लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, मैंने एकदम इस तरह से सीधा नहीं दिया, बस थोड़ा सा तिरछा दिया, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना रहेगा। और फिर इस तरह से हमने कट करके, ये ज़्यादा मार्जिन रहेगा तो आपको देखो इस तरह से मिलेगा सिला हुआ, ठीक है। डोरी इस तरह से यहाँ पर आप इसे हल्का हल्का खींच भी सकते हो ताकि ये एकदम मुलायम हो जाए। इस तरह से तो हम लोग का बनकर डोरी रेडी हो जाएगा। अब जो आपने ब्लाउज को रेडी किया है ना, इस ब्लाउज को, ठीक है। अब हमने तो निशान लगा लिया ना, तो अभी जो डोरी बनाएंगे ना इसको देखना, जो ये मार्जिन रहेगा ना, यहाँ पर देखो ये मार्जिन रहेगा, ये आपके अपने साइड होना चाहिए, ठीक है। और ये कपड़ा रहेगा, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो भी ज़्यादा कपड़ा आ रहा है ना वो सारे ज़्यादा कपड़े को हम इस तरह से निकाल देंगे। हमने निकाल दिया कपड़े को। अब देखो यहाँ पर जो कपड़ा है ना इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर यहाँ पे हमने निशान लगाया ना यहाँ पर हम रखेंगे इसको और हमें सीधे पे सिलाई लगानी है, ठीक है। और जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो कपड़े को पूरा इस तरह से तो फोल्ड तो करेंगे हम, पर कपड़े को अपनी तरफ इस तरह से खींचना है, ठीक है। अपने खींचना है और सिलाई लगाते जाना है पूरे गले के गोलाई पर, ठीक है। आगे पीछे दोनों साइड को उसी तरह से खींचना है इस तरह से और सिलाई लगाते जाना है ऐसी, और फोल्ड करते रहना है, ठीक है। और देखो इस तरह से हमने फोल्ड करके सिलाई लगाया ना। अब जितना भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है ना तो ये कपड़े को ना थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन को हम काट देंगे, ठीक है। अब देखो जहाँ पर भी मार्जिन आएगा बस वहीं को काटना है, ज़्यादा कपड़े को नहीं काटना रहेगा, ठीक है। फिर ये जो हमने शुरू सिलाई लगाया था ना वहाँ पर कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखो ऐसे फोल्ड करना है हमें, अच्छे से प्रॉपर तरीके से सेट करके फोल्ड कीजिएगा, ठीक है। और जितनी मोटी आपको पाइपिंग लेनी है उतने के हिसाब से आप इस तरह से इसे मोड़िएगा। और फिर देखो सिलाई को जब आप सिलाई लगाइएगा ना तो एक तो आप पाइपिंग के ऊपर भी आपको सिलाई नहीं लगाना है ना, पाइपिंग ये ब्लाउज वाले साइड पर भी नहीं लगाना है सिलाई, ठीक है। बस एकदम किनारे किनारे पर आपको सिलाई लगानी रहेगी। तो चलो इसी तरह से। और हाँ, जब आप इसको सिलाई लगाओगे ना तो इसको जो डोरी बनाए एक कपड़ा लगाया है ना उसको अपनी ओर इस तरह से खींचना रहेगा, ठीक है, ताकि और भी अच्छी सी पाइपिंग का लुक आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना परफेक्ट तरीके से पाइपिंग का लुक आएगा। यहाँ पर देखो पूरे पे एकदम मस्त फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लग करके रेडी हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसी तरह से आपको पाइपिंग को लगाना है, अच्छे से खींच खींच कर लगाना है। जितनी मोटी आपको पाइपिंग लेनी है उतना ही आपको खींचना रहेगा, जितनी खींचोगे उतना ही फिनिशिंग से पाइपिंग लगने वाली है, ठीक है। तो आपको भी सेम इसी तरह से खींच खींच कर पाइपिंग लगाना है। और फिर अगर आपको इसके किनारे किनारे पर तिरपाई देना है तो तिरपाई लगा सकते हो, या फिर आप इसे उल्टे साइड पर रख करके इस तरह से अच्छे से साइड साइड पर एक बार और सिलाई लगा सकते हो, ठीक है। तो हम एक बार और सिलाई लगा दे रहे हैं इस साइड पर। तो देखो एकदम साइड साइड पर मैंने सिलाई लगा दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने पूरे पीछे पर भी इस तरह से साइड साइड पर सिलाई लगा दिया है। और पाइपिंग की फिनिशिंग तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ही, ठीक है। तो इस तरह से पीछे का गला होने वाला है, गोल रहेगा। और फिर सामने से हम इस तरह से, ठीक है, ये प्रिंसेस कट का है, आपने देखा ही हमने किस तरह से सिला, इसे पूरी प्रोसेस में बताई। और जितना भी ज़्यादा धागा निकलेगा ना आपका वो सारे धागे को आपको कट कर देना है। यही आपके थोड़े से
अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है ना। तो आपको सारे धागे को काट करके निकाल देना है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो की कटाई और सिलाई की पूरी ट्यूटोरियल आपको कैसी लगी, कैसे आपको मेजरमेंट लेना है, कैसे मापना है। पुराने ब्लाउज को भी मैंने सिखाया। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और आपका ध्यान रखना और स्वस्थ रहना, मस्त रहना, ठीक है। तो बाय बाय।